नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विथ फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल की कक्षाएं विधिवत रूप से मिल रही हैं और जल्द ही हम लोग जो वीडियो में आपका अलग से टॉपिक जो रीजनिंग का है उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग आपका एक नया चैप्टर जो कि हिंदी के अंतर्गत है, सामान्य हिंदी के अंतर्गत, उसको लेकर आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं। लास्ट वीडियो को आप लोगों ने देखा, काफ़ी सराहा, इससे हमें मोटिवेशन मिला। इसी प्रकार आप लोग हमारे वीडियोस को देखते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंतर्गत इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव भी चालू किया है। जैसे मान लीजिए कि आज हम लोग आपको संधि पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो संधि का जब वीडियो आपको मिल रहा है, उसी के वीडियो के मिलने के थोड़ी देर बाद में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाएंगी, जैसे मान लीजिए मैंने आज संधि पढ़ाया, आपको स्वर संधि पढ़ाया, ठीक है, स्वर संधि के भेद पढ़ाए, तो इस संधि से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉप प्रश्न बनेंगे जो कि प्रीवियस ईयर की कक्षाओं में पूछे गए हैं और जिसके आपके लेखपाल की परीक्षा हो या वीडियो की परीक्षा हो या जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है उसमें बनने की संभावना बनती है, तो वो सब प्रश्न आपको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल, उसका भी नाम लर्न विथ फोकस, ठीक है, ये चैनल है, इसकी जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको तुरंत जान कर लीजिए। ये भी बिल्कुल निःशुल्क है। जिस प्रकार की हमारी कक्षाएँ आपको निःशुल्क मिल रही हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे प्रश्न होंगे जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कराए जाएंगे वो भी आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने जो हिंदी है, हिंदी के अंतर्गत लिंग पढ़ लिया है, वचन पढ़ लिया है, कारक पढ़ लिया है, काल पढ़ लिया है, ठीक है, समास पढ़ लिया है। और आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि व्याकरणिक दृष्टिकोण से काफ़ी कठिन आप लोग को लगता है, देखिए, हम लोगों ने जो आपको समास पढ़ाया, देखिए समास भी वास्तव में है काफ़ी कठिन, लेकिन चीज़ों को हम लोगों ने जिस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की है, उससे आप लोगों ने अगर वीडियो को देखा होगा तो ज़रूर आप लाभान्वित हुए होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संधि की बात कर लेते हैं। तो संधि का मतलब क्या होता है? संधि, ठीक है, आप शब्द अगर इस शब्द के अर्थ को देखेंगे तो अर्थ से ही आप जान जाएंगे संधि का मतलब क्या होता है, मेल मिलाप, ठीक है। अब यहां पर देखिए किसका मेल मिलाप होता है, तो दो वर्णों का मेल, ठीक है, और दो ध्वनियों का मेल, ठीक है। वर्ण और ध्वनि आप जानते ही होंगे। जैसे हम शुरुआत एग्जाम्पल के थ्रू ही करेंगे, हम आपको बहुत बहुत कठिन परिभाषाएं ना बता के चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू कराएंगे, जिससे चीज़ें आपको बहुत आसान लगे और चीज़ें समझ में आए। जैसा कि अगर हम बात करते हैं, अब विद्यालय है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, इसी से हम लोग जो एक संधि की डिफिनीशन है या संधि की जो परिभाषा है, उस संधि की परिभाषा को भी देखेंगे। तो यहां पर हो क्या जाएगा आपका, विद्या धन आलय, ठीक है। तो यहां से देखिए क्या हुआ, बड़ा आ और प्लस यहां से बड़ा आ हुआ, तो ये दोनों मिलाकर बड़ा आ बन गए, ठीक है। वही चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही है। तो क्या हुआ, ये देखिए यहां पर संधि हुई, ठीक है, बड़ा आ और बड़ा आ, ठीक है, ये आपके वर्ण है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले जब आप संधि करते हैं, संधि करने के बाद जैसे मान लीजिए आपको कोई संधि विच्छेद दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप देखिएगा संधि होता किसका किसका है, संधि के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। सबसे पहले संधि के लिए होना चाहिए एक सार्थक शब्द हो, ठीक है, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, ठीक है। दूसरे चीज होगा जो शब्द होंगे वो सन्निकट होंगे, और तीसरा चीज क्या होगा, जो संधि होगी वो पहले शब्द के, ठीक है, अंतिम जो आपका आखिरी वर्ण होगा, और जो दूसरा शब्द होगा उसका जो पहला वर्ण होगा उसके अंतर्गत होगी, ठीक है। तो यानी जो संधि होगी पहले शब्द का आखिरी वर्ण प्लस दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होगा उसके बीच में होगी, ठीक है। तो आप ये सब चीजों को ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो हमारे ठीक है व्याकरण लोग हैं, ठीक है, जो कि इससे संबंधित जो भी चीज़ें होती है उसको बनाते हैं, तो उन लोगों ने आपके जो संधि है उस संधि को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया है। देखिए वैसे ऐसे
संधि से संबंधित ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि संधि कितने प्रकार की होती है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो स्वर संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो स्वर संधि का आप देखेंगे, स्वर संधि में आपके ये 5 प्रकार का वर्णन है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा, संधि मैंने बताया। संधि क्या होता है, 2 वर्णों या 2 अक्षरों का मेल होता है। होने क्या चाहिए, 2 सार्थक शब्द होने चाहिए, उपसर्ग या प्रत्यय होंगे, क्योंकि ठीक है जब तक सार्थक शब्द नहीं होंगे तो कैसे संधि होगी। ठीक है, क्योंकि सार्थक शब्द आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप आगे जाएंगे, ठीक है, तो जैसे उन्होंने पूछा विद्यालय, तो आपको मालूम होना चाहिए विद्या एक शब्द है, आलय, आलय का मतलब घर होता है, आलय भी एक सार्थक शब्द है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी जब भी कोई चीज को आप पढ़िए, ठीक है, तो उसको एक शब्द के रूप में भी अलग से देखिए कि इसका वास्तव में अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब आप अर्थ जाने रहेंगे तभी आप संधि का विच्छेद कर पाएंगे। संधि विच्छेद अभी आपके लिए भी वो जरूरी है। तो हम लोग जो बात करते हैं कि जो संधि है, संधि को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, उसमें आपका जो पहला होगा वो आपका स्वर संधि होगा, दूसरा होगा व्यंजन संधि और तीसरा होगा आपका विसर्ग संधि होगी। अब स्वर संधि के अंतर्गत देखिए कि स्वर संधि कब स्वर संधि होगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि संधि क्या होती है, संधि के लिए ठीक है 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं, उनका होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर स्वर संधि की बात करें, स्वर संधि, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो आपका शब्द होगा, ठीक है, उसमें जो आपका शब्द का पहला शब्द होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, आपके स्वर होंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको विद्यालय का भी उदाहरण दिया था, तो इसका क्या होगा, विद्या प्लस आलय। ठीक है, देखिए यहां से आपको आ मिल रहा है और यहां से भी आपको बड़ा आ मिल रहा है। ठीक है, बनाएगा क्या, बड़ा आ। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, पर इन्हीं एग्जाम्पल से हम लोग आगे की जो भी संधि हैं उसको भी देखेंगे। जैसे स्वर संधि में क्या होगा, दोनों आपके क्या होंगे, स्वर होंगे। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं ये स्वर है और ये स्वर है। ठीक है, अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो अब देखिए व्यंजन शब्द में क्या होगा कि व्यंजन शब्द में पहला जो शब्द होगा उसका आखिरी वर्ण या जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ण, इसमें से किसी एक का व्यंजन होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन होती है कि आपका मान लीजिए इसमें से पहला स्वर हो गया तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा वो आपका व्यंजन होगा। मान लीजिए पहले का लास्ट का आपके पहले का जो मतलब पहला शब्द है उसका आखिरी जो वर्ण है वो व्यंजन हो गया तो इसमें स्वर हो गया, या यह भी हो सकता है कि आपके दोनों व्यंजन हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यंजन संधि। इसी के साथ ही साथ में अगर हम लोग विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि आप देख रहे हैं ये विसर्ग का निशान है। ठीक है, विसर्ग होगा प्लस इसके साथ में आपका स्वर होगा या व्यंजन होगा। ठीक है, तो ये आपका विसर्ग जो संधि है उसके अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि हम कोई व्याकरणिक दृष्टिकोण से हम लोग क्या किसी ऐसी परीक्षा को नहीं पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमको व्याकरण से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, या हमको क्या कोई ज्ञाता नहीं बनना है कि हमको संधि का ज्ञाता बनना है। तो इसलिए जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को भी हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए संधि में किसका किसका मिलाप होता है। ठीक है, आप बताएंगे 2 वर्णों का मेल या 2 ध्वनियों का मेल। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। उसमें भी स्वर संधि क्या हो, स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मान लीजिए 2-3 शब्द दे दिए जाएंगे, अब बताएंगे इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, आप लोग उसका तुरंत संधि विच्छेद करिए। आपको स्वर मिल रहा है तो स्वर संधि होगा। मान लीजिए एक शब्द आपका व्यंजन मिल रहा है तो आपका व्यंजन संधि होगा। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए आपका विसर्ग मिल रहा है तो आपका विसर्ग संधि होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी संधि से संबंधित कुछ जानकारी। अब हम लोग एक एक करके हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे, फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे और फिर व्यंजन संधि के बाद में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो देखिए स्वर संधि अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें जो आपके पहला शब्द होगा उसका आखिरी वर्ण और जो दूसरा शब्द होगा उसका पहला वर्ण, ये दोनों क्या होंगे, स्वर होंगे। ठीक है, अब उस स्वर संधि में हम लोग
जो पहला आपका भेद है वो हम लोग बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। पहला दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब देखिए होगा का इसमें, अब देखेंगे होता क्या है, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, यह आपका छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में इनमें से कोई भी आ जाए। ठीक है, मान लीजिए छोटा आ गया, ठीक है, ये बड़ी छोटी हो गया, ये छोटा ऊ हो गया, या बड़ा हो गया, या बड़ी हो गया, या बड़ा ऊ हो गया। तो ये हो क्या जाता है आपका बड़ा बड़ी ई। ठीक है, इसे हर्ष व दीर्घ बोलते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में छोटा बड़ा बोलते हैं, वैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ष ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है, बड़ी या फिर यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। यानी इसकी जो पहचान का तरीका होता है हम लोग देखेंगे भी, ट्रिक भी अभी देखेंगे। अगर आप ट्रिक की बात करें तो कहीं पर भी कोई भी शब्द ऐसा लिखा हुआ है उसके बीच में आपको बड़ा आ, ठीक है, बड़ी ई या बड़ा ऊ देखने को मिलेगा, तो वहां पर आपका क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे अब हम लोग इसके उदाहरण की बात करें। ठीक है, तो उदाहरण में हम लोग इसको देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद में कोई भी, मान लीजिए छोटा आ गया या बड़ा आ गया, छोटी हो गया या बड़ी हो गया, छोटा ऊ हो गया बड़ा ऊ हो गया, तो वो मिल के क्या करते हैं, बड़ा बड़ी बड़ा ऊ बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे विद्यालय, कुछ उदाहरण देखते हैं। विद्यालय, ठीक है, दुरात्मा, ठीक है, नदीस, कपीस, ठीक है, कपीस हो गया। और अगर हम लोग बात करते हैं भू ऊर्जा, धर्मात्मा, ठीक है, तो ये सब क्या होंगे आपके दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए इसको पहचानना, देखिए यहाँ पर आपका बड़ा आ रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए बड़ी ई आ रहा है, यहाँ बड़ा ऊ आ रहा है, ठीक है, यहाँ बड़ी ई आ रहा है, यहाँ बड़ा आ रहा है। तो हमने क्या बताया, मतलब ट्रिक के तौर पे देख लीजिए कि अगर कहीं पर भी सबसे पहले आप पहचानेंगे स्वर संधि है, स्वर संधि में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, आपको जो भी शब्द दिया है अगर उसके बीच में देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिए वहां पर क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, अब हम लोग अगला बात करते हैं। ठीक है, दीर्घ के बाद में जो आपका अगला स्वर संधि होगा वो होगा आपका गुण स्वर संधि। ठीक है, ये आपका दूसरा होगा। ठीक है, इसमें भी आप लोग यहाँ पर ट्रिक लिख लीजिए। देखिए ट्रिक में क्या होगा, इसमें पहचानिए कहाँ पर भी आपको सिंगल मात्रा, जैसे ए हो गया, ठीक है, ओ हो गया, ठीक है, ये कहीं पर भी मात्रा आपको, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर भी जैसे सिंगल ऊपर वाली जो मात्रा होती है वो देखने को मिले तो ये मान के चलिएगा वहां पर आपके गुण स्वर संधि होगा। अब इसमें भी देखिए क्या होता है, यदि छोटा बड़ा के बाद में छोटा आ, बड़ा आ के बाद छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ के बाद में, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले अगर छोटी ई बड़ी, छोटी ई बड़ी ई,
छोटा ऊ बड़ा ऊ री या री आता है तो ये होता क्या है? ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो जाए, ए ओ अर और अल, ए ओ अर और अल हो जाता है। ठीक है, पहचानने की मैंने आपको जो ट्रिक बताई है कि अगर आपको कहीं पर सिंगल मात्रा देखने को मिले, ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आपके गुण स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के मैंने 5 बताया, जिसमें आपको पहले हमने क्या बताया, दीर्घ बताया है। दीर्घ का मतलब बड़ा ही होता है, वहां पर आप लोगों ने क्या देखा, बड़ा। ठीक है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। अब हम लोग अगर बात करते हैं गुण स्वर संधि, तो गुण में आप क्या देखेंगे, आपको कहीं पर भी सिंगल मात्रा देखने को मिल जाए, ठीक है, ऊपर की तरीके से, तो आप जानेंगे वहां पर क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। जैसे अगर इसके कुछ उदाहरण की बात करें, महेश हो गया, नरेश हो गया, सुरेश हो गया। अब देखिए सब में है क्या, आपको एक ही मात्रा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे रमेश, ठीक है, सुरेश, महेश, महर्षि। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको संधि विच्छेद के उद्देश्य से देखें तो आपका देखिए महाधन ऋषि, महर्षि अगर आप लोग देखेंगे, महा प्लस ऋषि। देखिए महा भी क्या है, आपने क्या सार्थक शब्द है। अगर ऋषि की बात करते हैं तो ऋषि भी आपका क्या है, सार्थक शब्द है। अब इसमें क्या है, देखिए आ है, आ के बाद में री आया, तो हमने क्या बताया था, ए आए अर अल, तो यहां पर क्या हो गया, अर। ठीक है, तो यही क्या होगा, महर्षि। चीज समझ में आई? तो ये आपका हो गया गुण स्वर संधि। इसी प्रकार जैसे आपको मान लीजिए अगला देखना, विवाहोत्सव। ठीक है, अब जैसे विवाहोत्सव लिखा हुआ है और आपसे कोई पूछे कि बताइए इसमें कौन सा संधि है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको सिंगल मात्रा देख रही है, तुरंत आप क्या कह देंगे, आपका गुण स्वर संधि है या गुण संधि है। अब अगर इसका विच्छेद करेंगे, अब देखिए विच्छेद भी हमें ध्यान दीजिएगा, विच्छेद में क्या होगा, विवाह प्लस उत्सव। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, देखिए जब हा लिखा हुआ है तो हा को हम क्या लिख सकते हैं, हा प्लस आ। ठीक है, तो ये यहां पर क्या हो गया, आपका आ हो गया प्लस ऊ हो गया। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ओ, विवाहोत्सव। ठीक है, चीजें समझ में आ रही, आशा करता हूं। तो ये था आपका गुण स्वर संधि। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि। देखिए अब इसका भी एक तरीका आप याद कर लीजिए। देखिए अभी हमने क्या देखा, छोटा आ बड़ा आ के बाद में छोटा आ बड़ा आता था। अब यहां पर छोटी ई बड़ी ई देखा हमने, छोटा ऊ बड़ा ऊ देखा। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे ए आए ओ औ। ठीक है, चीजें सीक्वेंस से चलती हैं। आपने देखिए छोटा आ और बड़ा आ के बाद में, ठीक वही चीज देखा। उसके बाद में हम लोग जब गुण स्वर संधि में आए तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, जिसे ए और ओ बनता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, ए आए ओ औ। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब इसमें गुण में क्या बनता था, ए बनता था। ठीक है, और ओ बनता था। हम लोग जो वृद्धि की बात करेंगे, वृद्धि मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, तो वृद्धि में क्या बनेगा, आए और औ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर गुण स्वर संधि की बात करें तो इसमें बताया था मैं सिंगल मात्रा, और अगर हम यही वृद्धि स्वर संधि की बात करेंगे तो इसमें आपको देखेंगे डबल मात्रा। क्योंकि अय भी लिखेंगे तो ऊपर ऐसे लिखते हैं, ओ भी लिखेंगे तो ऊपर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब हम लोग देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। अब इसमें क्या होगा, छोटा बड़ा
हर्ष या दीर्घ आप बोलिएगा, व्याकरणिक दृष्टिकोण से वही सही है। छोटा आ बड़ा आ के बाद में ए, छोटा आ बड़ा आ के बाद में आए, छोटा आ बड़ा आ के बाद में ओ, छोटा आ बड़ा आ के बाद में ओ। ठीक है, इसमें क्या होगा, इन सब में क्या बनेगा, ए, आए, औ और औ। ठीक है, चीज़ यहाँ तक समझ में आ रही है। अब इसके कुछ अगर हम लोग उदाहरणों को देखें, जैसे ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आपको दो मात्रा देखने को मिलेंगी। ठीक है, दो मात्रा कैसे, जैसे अगर हम लोग कुछ इसके उदाहरणों की बात करें तो परमौष्ठ, दंतौष्ठ, एकैक, देखिए एकैक, एकैक के बाद में सदैव, लोकैसड़ा, ठीक है। अब देखिए दो मात्रा कैक, सदैव, लोकैसड़ा। ठीक है, इसी प्रकार आप अगर आप लिखते हैं दंतौष्ठ, दंतौष्ठ, ठीक है, यहाँ पर देखिए ओ। अब देखिए अगर हम इसकी संधि विच्छेद की बात करेंगे तो संधि विच्छेद में क्या होगा, एकैक, एक प्लस एक। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ आ और यहाँ से क्या निकला ए, ये क्या हो गया आए। ठीक है, ऐसे सदैव, सदैव का आप देखिए सद होगा कि सदा होगा, देखिए सद कोई आपका सार्थक शब्द नहीं, अब सदैव की है, देखिए सदैव में आपको कंफ्यूजन के लिए ऐसे दे सकते हैं, सद प्लस अयव होगा कि सदा प्लस अयव होगा। देखिए अब इसी तरह के देंगे, सद, सदा, हाँ चलिए ठीक है, सदा प्लस अयव कि सदा प्लस एव। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सदा प्लस अयव। ठीक है, क्योंकि अय कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये तो क्या करेगा, जब संधि होगी संधि ए, छोटा आ और आपका ए होगा, वो मिला के क्या बनाएगा अय। ठीक है, तो ये थी आपकी वृद्धि स्वर संधि। अब आगे हम लोग बात करते हैं यड़ संधि। देखिए यड़ आप लोगों ने अभी, हालांकि मैंने बताया नहीं है, जब आप लोग वर्णमाला पढ़ेंगे, ठीक है, तो वर्णमाला में होता क्या है कि अर्ध स्वर का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो या, वा, रा, ला को हम लोग अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यड़ संधि की बात करें, यड़ संधि में की पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि या, वा, रा, ला के आगे कोई भी अगर आपको आधा अक्षर दिखे, ठीक है, तो वहां पर मान के चलिए आपका क्या होगा, यड़ संधि होगा। फिर से आप लोग देख लीजिए ट्रिक के लिए, ट्रिक में पहले मैं आपको बता देता हूं, ट्रिक के लिए या, वा, रा, ला के पहले कोई भी आधा अक्षर दिखे तो वहां यड़ संधि होगी। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई के बाद में छोटा आ बड़ा छोटी ई हो गया। ठीक है, हम उसके बाद में दीर्घ के क्या कहते हैं, दीर्घ के बाद में हम लोग इस पे आए गुण पे, छोटा आ बड़ा आ के बाद में हमने यहाँ पर क्या देखा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है, फिर छोटा आ बड़ा आ के बाद में ए अय, अब ए अय हो गया, ओ अ हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यड़ संधि की, तो यड़ संधि में क्या होगा, ई बड़ी ई, ऊ छोटा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री और री। ठीक है, इन शब्द के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो इनका क्या हो जाता है, ई ओ ई का या हो जाएगा, ऊ ओ वा का या वा हो जाएगा, इसका रा हो जाएगा और इसका हम लोग ला हो जाएगा। यानी आप ध्यान देंगे के बाद में छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ,
री और ली के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो ई और बड़ी ई का या, छोटा ऊ बड़ा ऊ का वा, री का रा, री का रा और ली का ला हो जाएगा। और यही यड़ संधि होता है। और यड़ संधि को मैंने आपके पहचानने की तकनीक बताई है, जिसके अंतर्गत या वा रा ला के पहले कोई भी आधा अक्षर आपको देखने के लिए मिल जाए तो वो क्या होगा, आपका स्वर संधि के उदाहरण होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके बाद में यड़ के बाद में आपका एक बचेगा अयाद संधि। ठीक है, यड़ के बाद में यड़ स्वर संधि के बाद में एक आपका अयाद बचेगा। अयाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आप लोग भूल जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया अगर बताइए पावन का क्या होगा, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग इसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरणों की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हो जाएगा इत्यादि, व्यूह, इत्यादि हो गया, व्यू हो गया, व्याप्त हो गया। ठीक है, देखिए यहां पर या रा ला वा, देखिए या के पहले आधा अक्षर, या के पहले आधा अक्षर, या के पहले आधा अक्षर, तो ये सब क्या होंगे, आपके यड़ संधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब देखिए इत्यादि का क्या होगा, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। ठीक है, इत्यादि। अब देखते हैं कि आपके इस स्वर संधि के अंतर्गत जो आपका अंतिम विभाजन है यड़ के बाद में अयादि, उस अयादि संधि को हम लोग देखेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए के रखिएगा, क्योंकि चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं और उसी तरीके से की जा रही हैं जिस तरह से आपको रिक्वायरमेंट है उसकी। ठीक है, तो अब हम लोग अगला देखते हैं आपका अयादि स्वर संधि, यड़ के बाद में अयादि। अब देखिए होगा क्या इसमें, ए ऐ ओ औ के बाद में कोई अन्य स्वर आए, ए ऐ ओ और औ के बाद में प्लस कोई अन्य स्वर आए, तो होता क्या है, ए का आए, आए औ आओ। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं गायक, पवन, पावन। ठीक है, गायक में क्या होगा, गए प्लस अक। इसी प्रकार से पावन में क्या होगा, पव प्लस अन, पव प्लस अन। ठीक है, तो इसको पहचानने की तकनीक क्या होगी, ए ऐ ओ औ के बाद में कोई अन्य स्वर आए। ठीक है, तो होता है क्या है इसमें, ए का ऐ का आए, ओ का औ का आ हो जाता है। ठीक है, पवन हो गया, पावन हो गया, गायक हो गया, भावुक हो गया, शयन हो गया, नयन हो गया, ये सब इसके क्या होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल या इंपॉर्टेंट उदाहरण। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और इस वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि के बारे में बताया है। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग व्यंजन संधि को देखेंगे, क्योंकि एक या दो वीडियो भी और आपका लग सकता है, क्योंकि व्यंजन संधि में भी बहुत से उदाहरण हैं। उसके बाद में विसर्ग संधि, विसर्ग संधि छोटा सा है, क्योंकि आप ये मान के चलिए जैसे आपके मान लो कोई भी एग्जाम होता है, अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप
चार मान लीजिए 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन केवल आपके स्वर संधि से पूछे जाएंगे, उस और जो अगले 2 क्वेश्चन होंगे वो आपके अलग संधि से पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपका विसर्ग हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने ट्रिक बता दिया, तरीका भी बता दिया है। अब आपका कार्य है कि आप लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ज़्यादा आप लोग कहीं से भी जो भी आपके पास बुक है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करें और बार बार रिवाइज करें। ठीक है, तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।